नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम इस समय पटना की 4 मुख्य जो विधानसभा सीटें हैं उन पे इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जो जन सुराज के कैंडिडेट हैं, चूँकि कुम्हरार का देखा आपने किसी सिन्हा जी का इंटरव्यू, और अभी हम बांकीपुर से जो कैंडिडेट हैं जन सुराज की वंदना कुमारी जी, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। और ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस अच्छी टीम की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर जी कि हम बहुत अच्छे लोगों को लेकर के आएंगे, जिताना आपका काम है, तो हम उन अच्छे लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं कि वो किस तरह के लोग हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो बैकग्राउंड उनका क्या रहा है, और राजनीति में अगर वो एमएलए बन करके वो सक्रिय होने वाले हैं तो वो किस तरह के लोग हैं। प्रयास करते हैं। आप बन रहे हैं सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्याग्रह में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप अभी करीब 6 दिन और बच गया है, 6-7 दिन और बच गया है वोटिंग का। 6 तारीख को वोट होने वाला है। कितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है बांकीपुर के लिए? तैयारी तो ऑलमोस्ट हम लोगों की हो रखी है, क्योंकि विगत पिछले 1.5-2 साल से हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पे काम करते आ रहे हैं। और जिस तरीके की बात जनसुराज लगातार करता आ रहा है कि वैसे लोग चुन के आएंगे जो ग्राउंड जीरो से जनता की आवाज़ से उठ के आगे आएंगे। तो इस वजह से हमारी तैयारी परिपूर्ण है और हम लोग तो अब उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन जनसुराज का परचम लहराने की तैयारी में है। पटना में करीब 1 महीने पहले इनका प्रशांत जी का एक कार्यक्रम हुआ था शेखपुरा हाउस के आसपास, और उन्होंने कहा था वहाँ पे कि हम पटना की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उस पे हीरा जैसे लोगों को चुन करके ले आने वाले हैं। तो जनता जानना चाहती है कि वो हीरा जैसे लोग कौन हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, उनका राजनीतिक करियर क्या रहा है, उनकी लोगों में सक्रियता कितनी रही है। तो अगर लोगों को आप बताना चाहें कि आपका जो करियर रहा है, किस प्रकार से आप अभी पार्टी में आई हैं। देखिए, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, मैं आपको एकदम क्लियर करूं। प्रशांत जी ने जितनी बातें कही हैं वो उस पर बिल्कुल खड़े उतरे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं और मेरी जो ज़िंदगी रही है वो ऐसी रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुद से शुरू की, खुद स्टेब्लिश की। आज एक बहुत अच्छी महिला उद्यमी के नाम पे जानी जाती हूँ, एक बहुत अच्छी समाज सेविका के नाम पे जानी जाती हूँ। और जहाँ तक बात रही हमारी क्षेत्र पे लगाव के लिए, तो वंदना कुमारी बिहार की बेटी नाम ही काफ़ी है। लोगों के साथ इस तरीके का जुड़ाव, इस तरीके का प्रेम रहा है कि एक परिवार के सदस्य की तरह हमेशा वंदना 24x7 अपने परिवार के बीच रही है। और शायद यही वजह है कि महिलाओं की जो हमारी संख्या है, महिलाओं की जो आवाज़ है, उसके लिए मैं निरंतर मजबूती से आवाज़ रखते आई हूँ कि महिलाओं को लाभार्थी बनाना बंद करें। ज़रूरत है महिलाओं को भागीदारी देने की, जिस भागीदारी के लिए जनसुराज ने मुझे आगे किया है। और ये अपने आप में एक बहुत सशक्त महिला का उदाहरण देने की जो प्रयास किया गया है जनसुराज के द्वारा, कि आज पटना महानगर की सीट जिस पे मैं लड़ाई लड़ने जा रही हूँ, बांकीपुर, बहुत मजबूत सीट है। और मुझे लगता है यहाँ एक महिला उम्मीदवार देकर एक इतना उचित उदाहरण सेट किया गया है जहाँ लोग महिलाओं को एक कमज़ोर पृष्ठभूमि पे भेजते हैं कि भैया वो सीट कमज़ोर है, वहाँ महिला भेजो, जीत जाएगी आसानी से, कुछ करना नहीं पड़ेगा। वैसे में प्रशांत जी ने मुझे एक ऐसी पृष्ठभूमि पे लड़ने भेजा है जहाँ मुझे लगता है कि एक बहुत मजबूत लड़ाई लड़ूंगी। और जहाँ लोग कहते हैं कि महिला बहुत कमज़ोर है, वहाँ महिलाओं की शक्ति का इससे उचित उदाहरण नहीं हो सकता है। साउंड्स गुड। तो आपने सुना वंदना कुमारी जी को, और ये बांकीपुर 182 विधानसभा सीट जो है पटना की, वहाँ से अभी चुनाव लड़ रही हैं। जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार हैं और जनता के बीच में जा रही हैं, लगातार इंटरेक्ट कर रही हैं, जनता से बातचीत कर रही हैं, बता रही हैं प्रशांत किशोर जी के क्या कुछ मुद्दे हैं। आने वाले 6 तारीख को वोट होने वाला है। और बिहार आम चुनाव 2025 में जब आप चुनाव में वोट करने के लिए जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप आने वाली पीढ़ियों का जो जीवन जो है वो सुरक्षित रहे, इस तरीके से अपने उम्मीदवार का चुनाव करें। और लगातार हम भी प्रयास कर रहे हैं सत्याग्रह के माध्यम से पिछले 8-10 सालों से कि देश में चलने वाले अलग अलग चुनाव को आपको दिखाएं और आपको बताएं कि किस तरह के लोग जो है वो जीत करके राजनीति में आ रहे हैं। वंदना जी, आप महिला हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की आप बातें कर रही हैं। आप बता रही हैं कि जो सशक्ति से उन्होंने यहाँ से हमको टिकट दिया है, ये बहुत बड़ा कदम है उनका। महिलाओं की भागीदारी नगण्य के रूप में देखी जाती है बिहार में,
आमतौर पे और राज्यों में तो ठीक ठाक है, हाँ। लेकिन आमतौर पे यहाँ पे बिहार में बहुत कम देखी जाती है और एक डर का माहौल होता है। घर से महिला घर से निकलते समय ही डरती है। राजनीति में नेता बनना तो बहुत बड़ी बात होती है। आपको उन्होंने टिकट दिया है और उन्होंने विश्वास दिखाया है कि आप उनके लिए वोट लेकर के आएंगी, टीम का एक हिस्सा बनेंगी और जनसुराज को मजबूत करेंगी। जब आप देख रहे हैं कि बिहार में इतना महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी 10-10 हज़ार रुपये 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया गया है, आपको लग रहा है कि ये सारी महिलाएं जो बिहार की जो बालिकाएं हैं वो इससे ऊपर उठ करके वोट करेंगी मुद्दे पे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विगत पिछले 2-2.5 साल से जब से हमारा अभियान चालू हुआ है, 3 साल हो गए उसको, और 6 महीने बाद मैं जनसुराज ज्वाइन करती हूँ, और तब से लेकर के अभी तक पूरे बिहार का भ्रमण हमने प्रशांत जी के साथ किया है जी। अलग अलग जगहों पे गए हैं, उपचुनाव में भी लोगों की भागीदारी देखिए। बिहार की जनता एक बड़े मजबूत राजनीतिक विकल्प की तलाश में थी जी। आज हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टी जंगल राज को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी पार्टी जंगल राज को बेचने का काम करती है कि जंगल राज, अगर हमें वोट नहीं दिया तो जंगल राज आ जाएगा, हमें वोट नहीं दिया तो जंगल राज आ जाएगा। तो आखिर कब तक ये टोकरे में रखा जंगल राज जनता को डराता रहे और जनता विकास छोड़ के जंगल राज के डर से मतदान करती आए। वैसे में जनसुराज को जो प्यार और समर्थन मिल रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये रही है कि ये जनता की आवाज़ है। जनसुराज जनताओं की जो समस्या है, जो लोगों की समस्या है, आम जिंदगी की समस्या है, उस पर लगातार बातें करते आ रहे हैं हम लोग। अब इसी का आप नतीजा देखिए, अभी जैसे आपने बोला कि 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि ऐसे में महिलाएं क्या जाए। मैंने आपको पहले ही लाइन में कहा कि महिलाएं लाभार्थी नहीं होना चाहती, अब महिलाएं भागीदारी मांगती हैं। 2023 में जो घोषणा की गई कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी जाति जनगणना के बाद, उसके लिए 2 साल विगत कोई काम नहीं होता है। इस पे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी द्वारा एक ये चलाया जाता है और विधानसभा घेराव के लिए पूरी के पूरी जनसुराजी सेना रोड पे उतरती है प्रशांत जी के साथ जी। और इसका नतीजा ये निकलता है कि जितने करेक्टिव एक्शंस लिए गए अगस्त महीने में लिए गए, आज जब चुनाव आया तो चुनावी जुमले के दौर पे सौगातों के पिटारे खोल दिए गए। क्यों? क्योंकि आप यही करते आ रहे हैं। आप 5 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं करते तो आपको लास्ट में लोगों को सौगात देने की जरूरत पड़ती है। अब जनता को कहा गया, महिलाओं को, कि आपको 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब अमित शाह जी आए थे, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने ये घोषणा की कि वो मार्जिन मनी है, लोगों को लोन मिलने के लिए दिया गया है कि आपको जो मार्जिन मनी देना होता है वो हमने उनको दिया है। तो वो महिलाओं को फ्री कैसे? तो महिलाएं अब जानती हैं, जागरूक हैं और सवाल पूछती हैं कि भैया ये कब तक चलेगा। नहीं, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, जो मूल तत्व है यही हम जानना चाह रहे हैं कि आप बता रही हैं कि अमित शाह जी ने बताया कि वो लोन के तौर पे है। आम जनमानस जो है वो समझ रहा है कि उनको 10-10 हज़ार रुपये फ्री में मिल गया है, उसका वो उपयोग कर रहे हैं। महिलाएं इस बीच में इस राजनीति में कहाँ अटकी हुई हैं? और अगर वंदना कुमारी जी नेतृत्व करने के लिए बांकीपुर में जा रही हैं, लोग उनको जनसुराज समझ करके वोट करने वाले हैं, तो वो महिला नहीं समझने वाले हैं, वो एमएलए समझने वाले हैं। एक ऐसा एमएलए जो घर के अंदर, पर्दे के अंदर जो बैठी हुई महिला है उसकी आवाज़ उठाएगी, उसे भागीदारी दिलाएगी राजनीति में। तो वंदना कुमारी जी जो है वो बांकीपुर की जो समस्याओं को लेकर के, बिहार की महिलाओं को लेकर के क्या समझती हैं, उनकी राजनीति में क्या समझ है, वही लोग जानना चाहते हैं। और आपको बांकीपुर के लोग भी देख रहे हैं, बिहार के लोग भी देख रहे हैं। देखिए, पर्टिकुलर बांकीपुर की बात करते हैं। जब आप इसकी बात करते हैं, जब हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, चूँकि हम व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, और उसमें जो कठिनाइयाँ, जो जटिलताएं आती हैं वो हमने देखी हैं बड़े नज़दीक से। तो हमारे जो व्यापारी वर्ग है, चूँकि सबसे ज़्यादा एलिट वर्ग जो है वो आपको बांकीपुर विधानसभा में मिलता है। अगर आप देख लें, आपका बांकीपुर में खितान मार्केट, आपके बांकीपुर में आ जाता है हथवा मार्केट, आपके बांकीपुर में आ जाता है दीदारगंज कह रही हूँ, सॉरी, आपके बांकीपुर में दुनिया भर दलदली रोड, सारे मार्केट मंडीज आते हैं। आज तक पिछले विगत 30 वर्षों में वहाँ एक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। व्यापारी वर्गों को सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? उनको उनके किराए में प्रति वर्ष इजाफा होता है, लेकिन किसी सरकारी भवन का निर्माण नहीं होता है कि व्यापारियों को सस्ते दामों पर दुकान उपलब्ध कराया जाए, वहाँ पर यातायात की सुविधा दुरुस्त की जाए ताकि वहाँ जाम की समस्या से निजात मिले और
मार्केट को और मजबूती मिले, लेकिन हम इस पे काम नहीं करते हैं। हम शहरीकरण पे काम नहीं करते हैं, हम अपने व्यापारियों को मजबूती देने की, सुरक्षा देने की काम नहीं करते हैं। तो उन सारे चीज़ों पे वंदना एक महिला जरूर है, लेकिन महिला एक सफल व्यापारी है। वंदना एक बहुत सशक्त महिला है और बहुत लंबा विजन लेके चलती है कि आपके बिहार में, आपके बांकीपुर में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा जन्म कर्म सब यहीं का रहा है। अगर आप शाम के टाइम पे बांकीपुर से कंकड़ भगाने की कोशिश करेंगे, 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको जाम में लगता है। तो क्या सिर्फ फ्लाईओवर बना देने से जाम की समस्या से निजात मिल रही है आम जनजीवन को? आपको हर उस व्यवस्था पे काम करने की आवश्यकता है जिससे आम जनजीवन ग्रस्त है। वाह, तो आप लगातार सुन रहे हैं बांकीपुर विधानसभा से 182 विधानसभा क्षेत्र संख्या है और वहां से चुनाव लड़ रही हैं जन स्वराज पार्टी की कैंडिडेट हैं और बड़ी सहजता के साथ धीरे धीरे करके अपनी बातों को व्यक्त कर रही हैं। बड़ी शानदार मनोदशा है इनकी और शायद इसी वजह से प्रशांत किशोर जी ने भरोसा दिखाया है इन पे। आप सुन रहे हैं वंदना कुमारी जी को और हम लगातार प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हमें बताते हैं और आम जनमानस के अंदर जो बातें हैं उन्हीं सारी बातों को लेकर के हम वहाँ के कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं। आप बांकीपुर में 2-4 मुद्दों के बारे में बता रही थी कि इन मुद्दों पे काम करने की ज़रूरत है और कुछ अगर ज़मीनी मुद्दे आपको बांकीपुर में देखने के लिए मिले हो तो? बहुत सारे हैं। आज तक आप देखिए ना, ये दुर्भाग्य है बांकीपुर का कि बांकीपुर ने जिन पे विश्वास जता के और लगातार निरंतर उनको मौका दिया है नेतृत्वकर्ता बनने का, आज वहाँ के विधायक पथ निर्माण मंत्री हैं लेकिन वहाँ पथ नहीं है। मैं वही कहने जा रहा था कि मैं आपके जब बांकीपुर में हम घूमते हैं और गलती से अगर किसी गली में घुस गए तो इतना नाला रिस रहा है, वहाँ पे कचरा बह रहा है और जाने लगता है कि हम किसी दूसरे राज्य में घूम रहे हैं जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। उसको पटना महानगर नहीं कहेंगे, बांकीपुर हार्ट ऑफ बिहार है जी, ठीक है। जहाँ आपका गोलघर है, जहाँ आपका बापू सभागार है, जहाँ आपका गांधी मैदान है, जहाँ से बड़े बड़े आंदोलन को रूप दिया गया है, उसमें आप इस तरीके की व्यवस्था, मतलब जो मेन सड़कें हैं, जैसे कहते हैं ना कि ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल बिल्कुल सटीक बैठेगा इस पे कि एक बहुत ही बदसूरत व्यक्ति भी अगर वहाँ जाए तो उसमें डेंट पेंट होके वो चकाचक होके निकलता है। वही स्थिति है चकाचक पटना में, बदहाल बांकीपुर। बहुत धन्यवाद मैम कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। हम कुछ एक प्रश्न अंतिम दौर में आपसे करेंगे। हम आपको ये बता दें कि जिस बांकीपुर की हम बात कर रहे हैं वो आप बता रहे हैं कि वो दिल है पटना का, और पटना पाटलिपुत्रा जब मगध था तो इसका कितना समृद्धशाली इतिहास था हम आपको बार बार बताते रहे हैं। पटना को बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसके नगरों की सभ्यता प्राचीन समय से इतनी सुदृढ़ रही है कि इसको अलग अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन करके, बिल्डिंग बना करके इसकी पूरी शहर की जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ दिया गया है और उसी का जो फल है आज पटना भुगत रहा है। जब थोड़ी सी बारिश होती है तो आप पटना को तैरता हुआ देखते हैं। मैम, अगर आपको बांकीपुर की जनता चुनती है, जन स्वराज पे लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज़ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है जन स्वराज के कैंडिडेट्स की, लोग प्रशांत किशोर जी को किसी सेलिब्रिटी से ज़्यादा सुन रहे हैं, इस तरह की हवा है तो आप क्या देखती हैं? मतलब लोगों के बीच में तो आप भी जा रही हैं, 14 तारीख को क्या माहौल होने वाला है अगर जन स्वराज की तरफ से अगर आपसे पूछा जाए तो? मैं तो आपको हर बारी मैंने अपने सारे इंटरव्यूज़ में बोला है और मैं आज भी बोलूँगी और मैं इस लहजे में ये नहीं बोलूँगी, मैं एज अ आम नागरिक आपको ये बात बताना चाहूँगी कि बिहार की पूरी जनता, बिहार का पूरा परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई सिर्फ जन स्वराज नहीं लड़ रहा है, तो इसके परिणाम कुछ बहुत अप्रत्याशित आने वाले हैं जो लोगों की समझ से परे हैं। और अंडर वाटर करंट जिसको कहते हैं, वो पूरे बिहार में अंडर वाटर करंट की लहर चल रही है। अगर ये लहर एक तूफान का रूप ले गई तो आप समझिए कि जो प्रशांत जी ने कहा है कि अगर जो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस लीप ऑफ फेथ की बात हम कर रहे हैं, वो अगर 100% जगह पे आया तो 150 के पार सीटें आने की संभावना जन स्वराज को है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जो बांकीपुर से कैंडिडेट हैं जन स्वराज पार्टी की वंदना कुमारी जी। हम सत्याग्रह को लगातार ग्राउंड पे लेकर के चल रहे हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में लेके चल रहे हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो आप सत्याग्रह से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।